ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? if we make any change if we make any change in a equilibrium reaction in a equilibrium reaction, then system will counteract the change. System will counteract that change and finally a new equilibrium is attained. सिंपल वर्ड में ली चैटलियर ने इतना बोला। ठीक है, अब हम अलग अलग इफेक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट चेंज करने पे क्या क्या किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो इसमें पहला इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक है, चलो पहले हम इसको समझते हैं। मेरे पास है ए कन्वर्टिंग इनटू बी। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। मैं क्या कर रहा हूं, ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं। तो बताओ, हम जो भी तुम्हारा चेंज हो रहा है, सिस्टम क्या करता है, उसका उल्टा करता है। तो तुम एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होगा, एक ही कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बताओ? कम होनी कम कम होनी होनी चाहिए। कम चाहिए। होनी और चाहिए। एक ही कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब ए बी की कंसंट्रेशन बढ़ बी की जाएगी। बी की ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो बी की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देयर आर टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसका मतलब ए विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी, thus concentration of A will get decreased, isn't it? मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमने क्या किया है, तुमने एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। तो सिस्टम क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ए। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है तो बोलो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाना मतलब मैं समझा नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब देखो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम है। यस सर। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो फिर अभी क्या हो रहा है, अभी इक्विलिब्रियम पे थोड़ा बहुत हमने क्या किया, चेंज करने का ट्राई किया। जैसे ही हम चेंज करने का ट्राई करते हैं, तो वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और हमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। तो कम करने के लिए अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? देखो नहीं आया तो बता देना, तो कोई दिक्कत शिफ्ट सर नहीं। समझ नहीं आया। शिफ्ट देखो, एक ये बस एक वर्ड है, कहने का क्या मतलब है। लेट्स से तुम्हारे पास ए और यहाँ पे बी है। लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 है, इक्विलिब्रियम पे इसका 6, इसका के क्या है, 6/5 है। सर हाँ बोलो। सर चेंज मतलब कैसे?
मतलब एग्जाम्पल क्या करेंगे? एक मिनट, चेंज मैं समझा नहीं, तुम्हारी आवाज कट गई थी। सर चेंज मतलब कैसा चेंज, मतलब ऐसा क्या करेंगे उस इक्विलिब्रियम में कि मतलब वो चेंज, ये चेंज देखो हो ये जाएगा चेंज ही पूरा तो है, इक्विलिब्रियम का? कंसंट्रेशन चेंज है ना, ये भी तो एक चेंज है। कंसंट्रेशन चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, कुछ और गैस एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो देयर आर सो मेनी वेज टू चेंज दैट। तो पहला चेंज क्या है? कंसंट्रेशन, कि भाई हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट का, तब क्या होगा, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ओके ओके सर। बोलो, अब समझ में आया कि नहीं आया? दक्ष बेटा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। किसी को डाउट है तो बताओ। सर वो रेशियो मेंटेन करेगा ना वापस 6/5 का? 6/5 का वो ट्राई करेगा वैसा करने का। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर आ लेकिन जाएगा। इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा ना, जो पहले था वो तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा जरूरी नहीं जब है, शिफ्ट थोड़ा हुआ। इधर थोड़ा थोड़ा वो के का वैल्यू चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट वो वापस से, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। तो हो सकता है मान लो वो 7 से 5 जाने का ट्राई कर रहा है, लेट्स से वो 6 तक पहुंचा और यहाँ पे लेट्स से 7 हो गया, है ना? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अब वो 6 और 7 पे रुक गया है, इसका मतलब नया इक्विलिब्रियम जो है मेरा, वो अटेन हो गया, इस तरीके से। अगर देखो मैं इसे ग्राफ से शो करूं, तो ग्राफ, तुम इस ग्राफ से तुमको अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास क्या है, ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम आया, फिर क्या हुआ, लेट्स से ये जो घट रहा है वो ए है, ये बी है। चलो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, हम ऊपर वाला केस ही लेते हैं। ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा ए है। ये तो मेरा इक्विलिब्रियम आया। फिर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। हमने क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा किया है ना, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। देखो एक पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये 5 है पहले, ये पुराने इक्विलिब्रियम है, ये कितना है, 6 है। अब मैंने क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दिया, 7 कर दिया। 7 से वो कम होगी, कम होगी, कम होगी, वो लेट्स से 6 पे आ गई है, 6 पे आके रुक गई है, ऐसे। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 6 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है, ये मेरी 7 है। तो वो यहां पे आई, यहां पे आई, कांस्टेंट हो गई। तो अब मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। बोलो बात समझ में आ रही, फील आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। ये मेरा क्या हो गया, यस सर। ये मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम हो गया, ये वाला। Yes, sir. इस तरीके से होगा कुछ, ग्राफ से थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। बोलो, किसी को डाउट है क्या? ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं इसके, लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ग्राफ वाले ही होते हैं, वो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं। चलो हमने एक इफेक्ट तो देख लिया, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, चलो हम उसे वर्ड्स फॉर्मेट में पुट करते हैं। इफ concentration of reactant is increased, then reaction will shift into forward direction, into forward direction, and concentration of products will get increased.
एंड वाइस वर्सा। बोलो, कोई डाउट अभी तक? चलो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मैं ये वाला ले रहा हूं इक्विलिब्रियम। मैं बोल रहा हूं कि मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ कि ए की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर रिलेटिवली कम होगी। बाकी लोग बताओ, दर्पण तुम बताओ। सर हाँ बोलो। हाँ सर। सर कम होनी चाहिए क्यों कम होनी चाहिए? सर, क्योंकि बढ़ेगी बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने का ट्राई करेगा, और रिएक्टेंट का कांस्टेंट रखने के लिए अगर बी का बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट का कांस्टेंट रखने के लिए ए का कम करना पड़ेगा। ठीक है, बट कोई और एक्सप्लेनेशन? एनीबॉडी एल्स? सर हम जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एज पर हम फॉर्मूला देखेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, जिससे हमारे इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है। तो उसको चेंज को अपोज करने के लिए सर, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन उसके प्रोडक्ट में है, तो सर ए उसके रिलेटिवली कम होगा, जिसकी वजह से वो ठीक है, एडजस्ट चलो ये करके सब इक्विलिब्रियम वापस अटेंड। थोड़ा सा तुम रेशियो मतलब मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं एक छोटा सा सिंपल सा वो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जा रहे हो, सिंपल तरीके से बताता हूँ। बोलो बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बी ज्यादा अवेलेबल है, तो ए जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। बोलो ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर बी ज्यादा अवेलेबल है ऐसे तो ए ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करेगा, और ए ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मोर ए विल बी कंज्यूम्ड। सर वापस बताइए ना। देखो तुम बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर तुम बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ए ज्यादा रिएक्ट करेगा ना उससे, क्योंकि अब बी की यस सर। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अवेलेबल है। तो ए ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ए कम हो जाएगा। ओके सर। सर ये लिमिटिंग रिएक्शन जैसा है। मतलब नहीं, वैसा तो नहीं है, थोड़ा अलग हो गया केस। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन में कैसा होता है हम उसकी ओके बात कर सर। रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, दूसरा हमारा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है, देखो यहां पे हम प्रेशर को किससे रिलेट करते हैं? क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। तो प्रेशर को हम मोल से लिंक करते हैं। प्रेशर को हम किससे लिंक करते हैं? मोल से लिंक करते हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, प्रेशर को हम किससे रिलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो रहे हो। मैं इसका वो स्टेटमेंट लिखवाता हूं, उसके बाद बताता हूं। इफ pressure is increased, then reaction will go in that direction in that direction
where number of moles are getting decreased. And vice versa. For example, जैसे मेरे पास ये हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड सर बैकवर्ड। अमोनिया की तरह फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा सर। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम डेल्टा एनजी निकालते हैं। यहाँ पे कितने मोल है? 4 मोल हैं रिएक्टेंट के, यहाँ पे 2 मोल हैं। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो? कम हो रहे हो। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट हो तो बताओ। प्रेशर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर इधर 4 मोल्स थे और इधर 2 मोल्स थे, तो सर प्रेशर बढ़ाने पे जहाँ पे कम है उसकी साइड शिफ्ट हो रहा है। 4 से 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सर और अगर प्रेशर कम कर देंगे उल्टा हो तो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। अब देखो इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान से देखो। मेरे पास क्या है? ये N2 है और ये H2 है। ये N2 है, ये H2 है। ये N2 है, ये H2 है। हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाएंगे इसको, तो क्या होंगे? दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके क्या बनाएंगे? NH3। तो यहां पे देखो ना, मान लो हम एक N2 और एक H2 को मिक्स कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उसको प्रेशर लगा के दबा रहे हैं, तो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मोल है से, तो यहाँ पे NH3 कितना बन रहा है? एक तरीके से 1 मोल। देखो ये मैं एग्जैक्ट वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं एक रफली रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। किसी रिएक्शन मिक्सचर में तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैसेस पे, 2 गैसेस पे, तो दोनों गैसेस कंबाइन होकर क्या दे रही है? एक नई गैस दे रही है। तो तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ जा रही है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रिलेट किया है। बताओ ये नेचुरल दूसरा वाला जो मेथड है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यस सर। एग्जाम में नहीं आएगा ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में तो ये आएगा, बस ये पता होना चाहिए। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। बोलो समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट चाहिए हमको। अच्छा, पहला, अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? बताओ पहले, बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये बताओ पहले तो। हीट एब्सॉर्ब होती है। डेल्टा H नेगेटिव।
नेगेटिव नहीं होता यार, पॉजिटिव होता है, ऐसी मत बोलो। इट इज अब्सॉर्ब्ड। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ए टू बी। तो इसका मतलब है जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। अब अच्छा, हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। सराउंडिंग का डिक्रीज हो रहा है, सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारे पास जो हीट थी वो क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा ना? सर सिस्टम का हीट सर अब्सॉर्ब हो रहा है सिस्टम कि का है, सराउंडिंग? सराउंडिंग। सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी। देखो तुम इस सर तरीके अगर से समझो। सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर रहे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, अगर सिस्टम से हीट अब्सॉर्ब करे तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। सिस्टम से हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो जाएगी वो? एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सोथर्मिक बता रहा हूँ। लेट्स से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो तुम्हारी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज टेम्परेचर होगा। बढ़ रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है।